प्रिय स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज के क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं यानी बायोलॉजी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3। यानी इससे पहले हम जो है चैप्टर नंबर 2 तक यानी कंप्लीट कर दी है और ऑब्जेक्टिव बच गया। ऑब्जेक्टिव हम क्या करेंगे, ये छोटा छोटा चैप्टर जो है शुरुआत में 1 2 3 को इनको पूरा कंप्लीट करने के बाद हम आप सभी को एक ही बार में लगभग 150 लगभग के आसपास है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उनको करवा देंगे, जिससे कि आपका सारा ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा इन चैप्टर वर्ड से। तो आप लोग जो है थोड़ा सा इस क्लास को अपने दोस्तों और फ्रेंडों में क्या करिएगा, शेयर करने का प्रयास कीजिएगा और ये क्लास को लगातार कीजिएगा, क्योंकि डेली एक न एक क्लास लेकर हम आप के लिए आते हैं। लेकिन आज से हम जो है 3 वीडियो यानी आपको मिलेगा, कम से कम 3 क्लास, और ये क्लास मेरा बहुत ही कम समय का रहता है। यदि आप इन छोटे छोटे क्लासों को देख करके आप अपने भविष्य को यानी बदल सकते हैं। तो आज का क्लास हम कुछ एक अलग तरीका से करवाने जा रहे हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 3 का है, यानी बायोलॉजी में जो है क्लास 10 का, यानी परिवहन। क्या नाम है इस चैप्टर का? परिवहन। आज हम परिवहन के बारे में जानेंगे क्या कि परिवहन होता क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है, और एग्ज़ाम के लिए कौन कौन टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है, VBI है, इनके बारे में हम आप सभी से बात करेंगे आज। और यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ लिखा गया है, एक नंबर लिखा गया है। सबसे पहले आप तो ग्रुप में ज्वाइन होना न भूलिएगा। यदि आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं तो आपको फ्री में इस चैप्टर का पूरा यानी PDF नोट्स, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव पूरा फ्री में दिया जाएगा। इसीलिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना एक अत्यंत ज़रूरी हो जाता है। चलिए ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे और क्लास को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। सबसे बात मेरी यही है इम्पोर्टेंट कि आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइए। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे बातों को सही सलामत सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे। अब चलते हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कुछ चीज़ का। यहाँ पे एक सेकेंड रुक जाइए, तो थोड़ा सा पेन क्या काम नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा 1 सेकेंड का समय लग जाएंगे, क्योंकि कभी काल पेन जो है भाग जाता है। ठीक, आ गया पेन। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पेन पकड़ने में 1 2 सेकेंड का समय लग गया, उसके लिए मैं आप सभी से यहाँ पे देखिएगा बायोलॉजी क्लास 10 का स्टार्ट होने परिवहन चैप्टर नंबर 3। ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस नंबर पे मैसेज करके आप जो है अपना ग्रुप में जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में। और साथ ही साथ क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। और इसी टाइप की PDF लेने के लिए, क्लास नोट लेने के लिए आप जो है स्क्रीन में जो कुछ भी अभी लिख रहे हैं, इसका यदि लेना चाहते हैं आप व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन होइएगा। अब यहाँ पे देखिए आज हम जानेंगे परिवहन के बारे में। किस चीज़ के बारे में? आखिर परिवहन देखिए क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं, सारा को हम क्या करें क्वेश्चन के रूप में लेकर आए आप लोगों के लिए। परिवहन किसे कहते हैं? यदि इस चैप्टर का नाम है परिवहन, तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा परिवहन होता क्या है। चलिए, उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया को पदार्थों का परिवहन कहते हैं। यानी देखिए ये परिवहन जो बात कर रहे हैं अभी, एक परिवहन होता है जाने आने का, वो बड़ा परिवहन, ये हमारे शरीर की परिवहन है। यानी कहता है कि आप हमारे शरीर के लिए जो कुछ भी यानी उपयोगी स्रोत है उनको कोशिका तक पहुंचाना तथा अनुपयोगी जो है यानी शरीर से हानिकारक पदार्थ यानी अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से यानी
एक निकाल करके उनके एक गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया को ही हम क्या करेंगे, परिवहन कहेंगे। यानी हमारे शरीर के लिए जो कुछ भी उपयोगी है, जैसे भोजन जो खाते हैं उनमें सारा चीज़ उपयोगी नहीं होते, कुछ चीज़ क्या होते मल के रूप में आप बाहर जो निकालते वही तो होते हानिकारक पदार्थ। उनको क्या करते, एक गंतव्य स्थान तक पहुंचाते, और साथ ही साथ जो चीज़ यानी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है उन्हें कोशिका तक पहुंचाना ही क्या कहलाते हैं, परिवहन कहलाता है। क्या आप इन बातों को समझ में आया आप लोग को? यानी हमारे शरीर के उपयोगी चीज़ों को यानी कोशिका तक पहुंचाना, यानी हानिकारक चीज़ों को क्या करते शरीर से यानी बाहर निकाल कर एक गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, परिवहन कहेंगे। क्या आप लोगों को याद हुआ? परिभाषा बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को याद हो गए होंगे। तो अगला नंबर अब देखते हैं, यहाँ पर देखिए आखिर जाइलम क्या चीज़, नीचे रहने देते हैं थोड़ा एक से, हाँ आखिर जाइलम क्या होता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आखिर जाइलम का, आखिर जाइलम होता क्या चीज़ है। अब यहाँ पे देखिए जाइलम का हम बात करते हैं, जाइलम का देखिए जाइलम क्या है। जाइलम एक प्रकार का पेड़ पौधा में पाए जाने वाला संवहन ऊतक होता है। यानी क्या जाइलम जो होता है एक प्रकार का ऊतक का नाम जाइलम है, और यह जो है पेड़ पौधे में पाया जाता है। जाइलम किस में पाया जाता है, पेड़ पौधे में पाया जाता है। जाइलम एक प्रकार का क्या है, ऊतक होता है, जिसका प्रमुख कार्य पेड़ पौधे के सभी भागों में जल एवं खनिज लवण पहुंचाना होता है। और जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है। जाइलम की गति नीचे से ऊपर की ओर होती है। यानी कहने का अर्थ हुआ, इस लाइन को पहले सबसे पहले आप समझने का प्रयास कीजिएगा। यानी कि जाइलम एक प्रकार के क्या है, पेड़ पौधा में पाए जाने वाला ऊतक है। भाई ऊतक का काम क्या होता है, जिस यानी पेड़ पौधा का ही क्या करता है, यानी पेड़ पौधा के सभी भागों तक जल एवं खनिज लवण को पहुंचाने का काम करता है। जाइलम क्या करता है, यानी पेड़ पौधे को यानी पेड़ पौधे के लिए पेड़ पौधे के सभी भागों के लिए में यानी जल एवं खनिज लवण पहुंचाने का काम करता है। जाइलम की कोशिका मृत होती है। आप देखिए कह रहा है जाइलम की कोशिका जो होती क्या होती है, मृत होती है। और जाइलम की गति नीचे से ऊपर की ओर होती है। यानी जाइलम की गति क्या था, नीचे से ऊपर की ओर होती है, और जाइलम की कोशिका मृत होती है। आपसे पूछेगा कौन किसका कोशिका मृत होती है, तो आप बताइएगा जाइलम की कोशिका क्या होती है, मृत होती है। क्या आप इन बातों को समझे, इन परिभाषा को समझे बेहतरीन तरीका से। हम आशा उम्मीद करते कि आप सभी इन भाषा को समझ पा रहे होंगे, इस परिभाषा को। चलिए अगला नंबर देखिए जाइलम का भी एक स्वरूप फ्लोएम है। अब हम देखें आखिर फ्लोएम क्या चीज़ है। फ्लोएम के बारे में हम थोड़ा सा विशेष जानकारी आपको देने का प्रयास करेंगे। आखिर फ्लोएम होता क्या चीज़ है। अब यहाँ देखिए फ्लोएम क्या है। फ्लोएम एक प्रकार का पेड़ पौधा में पाए जाने वाला संवहन ऊतक है। ये क्या चीज़ है, संवहन ऊतक होता है, जिसका स्वरूप जिसका प्रमुख कार्य पेड़ पौधे के सभी भागों में भोजन को पहुंचाना। यानी फ्लोएम यानी जाइलम के क्या करता है काम, पेड़ पौधे में खनिज लवण को पहुंचाता है विभिन्न भागों तक। लेकिन ये क्या करता है, विभिन्न भागों में यानी फ्लोएम क्या करता है, भोजन को पहुंचाने का काम करता है। देखिए एक जल एवं खनिज लवण पहुंचाने का काम करता है जाइलम। फ्लोएम मतलब भोजन को यानी फूड भोजन पहुंचाने का काम करता है। फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। फ्लोएम की क्या होती है, कोशिका जीवित होती है। फ्लोएम की गति सभी दिशाओं में होती है। लेकिन जाइलम की जो हो रहा है ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, और इसका सभी दिशाओं में होता है फ्लोएम का। और एक ही बहुत बेहतरीन वीवीआई, जितना इन क्वेश्चन का वीवीआई लगा सकते हैं। देखिए कर जाइलम और फ्लोएम में ऊतक में करा अंतर बताए। जाइलम एवं फ्लोएम ऊतक में अंतर बताने के बाद करें। जाइलम इस बगल है, फ्लोएम इस बगल है। देखिए अब करा यह एक प्रकार का पेड़ पौधा में पाए जाने वाला संवहन ऊतक है। यह एक प्रकार का पेड़ पौधा में पाए जाने वाला संवहन ऊतक है। दोनों तो इस बात समान है, दोनों पेड़ पौधे में पाए जाने वाला संवहन ऊतक है। देखिए इसका प्रमुख कार्य जल को पहुंचाना है। ये देखो यानी फ्लोएम का जाइलम का क्या कार्य है, यानी जल को पहुंचाने। इसका प्रमुख कार्य क्या है, फ्लोएम का है भोजन को पहुंचाना। क्या है, भोजन को पहुंचाना। अब यहाँ देखिए अगला स्टेप देखिए,
कारण जाइलम की कोशिका मृत होती है। ध्यान से देखिए, जाइलम की कोशिका क्या होती है? मृत होती है। फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। जाइलम की कोशिका मृत, फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। जाइलम का दाब ऋणात्मक होता है। देखिए, जाइलम का दाब ऋणात्मक और फ्लोएम का दाब धनात्मक होता है। जाइलम ऊतक को दारू कहा जाता है। अच्छा, जाइलम ऊतक को दारू कहा जाता है। फ्लोएम के ऊतक को वाष्ट कहते हैं। वाष्ट। देखिए, जाइलम की गति नीचे से ऊपर की ओर होती है। फ्लोएम की गति सभी दिशाओं में होती है। फ्लोएम की गति कहाँ से होती है? सभी दिशाओं में होती है। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करिए आप लोग, कर वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? आखिर वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? यहाँ देखिए, वाष्पोत्सर्जन के बारे में हम जानकारी देंगे। आखिर आपको वाष्पोत्सर्जन होता क्या है? कर पौधे के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। यानी कहता है रंध्रों द्वारा वाष्प क्या होते हैं? निकलता है बाहर, तो उसी को क्या कहेंगे? वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। यह क्रिया मुख्य रूप से पत्तियों में होती है, क्योंकि इनमें छोटे छोटे पत्तियों में क्या होता है? स्टोमेटा, छोटे छोटे छिद्र होता है, जिसको रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। पौधे के जड़ से छोटी चोटी तक लगातार जल की धारा वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही प्रभावित होती है। यानी करा जड़ से लेकर चोटी तक जो होते हैं लगातार जल के वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होती है? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही होता है, जल का। क्या आप इन क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से समझे? आपको किसी प्रकार की दिक्कत या समस्या से नहीं हो रही समझने में? हम आशा करते हैं कि, उम्मीद करते हैं कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत या समस्या का सामना न करना पड़ेगा। इसीलिए आप लोग इस क्लास में कंटिन्यू बने रहने का प्रयास करिएगा। आप लोग को हम बेहतरीन तरीका से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज के क्लास को यहीं तक एंड करते हैं, क्योंकि हमारा स्लाइड नापा हुआ है। हम 4 से 5 स्लाइड एक दिन में क्लास को आपको पूरा करते हैं और एक आपको बेहतरीन तरीका से हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो आई होप आप हमारे बातों को बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझ पाए होंगे। वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।